माँ की ममता, दिल को छू जाने वाली कहानी। बहुत समय पहले एक राजा राज्य करता था। उसकी कोई भी संतान न थी, जिस कारण वह बहुत दुखी रहा करता था। वह रात दिन इस बात के लिए बहुत चिंतित रहता था कि उसके घर में कोई भी बच्चा नहीं है। उस राजा की रानियां तो 7 थी, परंतु किसी को भी उससे संतान की प्राप्ति नहीं हो पाई थी। संतान पाने के लिए उस राजा ने बहुत यज्ञ, दान पुण्य आदि करवाए थे। अंत में उस राजा की संतान संबंधी इच्छा पूरी हो गई। राजमहल में चारों ओर खुशियों की लहरें फैली हुई थी। गांव के गरीबों को मुंह मांगा दान दिया जा रहा था और पंडितों को भरपेट भोजन खिलाया जा रहा था। वह बच्चा राजा की सबसे छोटी रानी के गर्भ में था, परंतु शेष रानियां इस बात से उससे बहुत जलती थी, क्योंकि उन्हें पता था कि जब बच्चा पैदा हो जाएगा तो राजा इसी प्यारी रानी को पटरानी बना देगा। जब बच्चे के जन्म का समय निकट आया, तब राजा के कहने पर सबसे छोटी रानी के पास एक नगाड़ा रखवा दिया गया कि जब भी बच्चा हो तो सबसे पहले राजा को पता चलना चाहिए, ताकि तुरंत संतान होने की खुशियां मनाने के लिए वह सभी को उपस्थित होने का आदेश दे सके। भगवान की कृपा से रानी ने एक पुत्र और एक पुत्री को जन्म दिया। जब रानी ने अपने बच्चों को देखने की इच्छा प्रकट की, तब एक बड़ी रानी ने उस छोटी रानी को दूसरे 2 मरे हुए बच्चे दिखा दिए। यह देखकर वह रानी एकदम अपने होश हवास ही खो बैठी। जब राजा को इस बात का पता चला तो उसने उस बड़ी रानी को लंबे वनवास में भेज देने के लिए कठोर आदेश दे दिया। उधर राजकुमार और राजकुमारी को 2 संदूकों में बंद करके बाहर फेंक दिया गया। वहां से उसी समय सौभाग्यवश एक संत महात्मा गुजर रहे थे। तभी उन्हें उन 2 बच्चों के रोने की आवाज़ अपने कानों में सुनाई पड़ी। उन्होंने तुरंत उसे उस बड़े संदूक से बाहर निकाला और उन्हें अपने घर ले गए। महात्मा जी इस घटना के बाद उन बच्चों का पालन पोषण करने लगे। यह बात किसी तरह रानियों के पास भी पहुंच गई कि छोटी रानी के दोनों बच्चे अभी मरे नहीं हैं, बल्कि जीवित हैं और बहुत ही अच्छे ढंग से उनका किसी साधु के घर में उसके ही द्वारा अच्छी तरीके से पालन पोषण हो रहा है। उन ईर्ष्यालु रानियों ने एक सेविका के हाथ 2 जहर के पेड़े भेजे और कहा कि जब कभी वह महात्मा जी अपने घर से बाहर जाएं, तो ये पेड़े उन दोनों बच्चों को दे दिए जाएं। सेविका ने जहर के वे दोनों पेड़े उन दोनों बच्चों को खिला दिए। उन पेड़ों को खाते ही उन दोनों मासूम बच्चों की मृत्यु हो गई। जब महात्मा जी बाहर का सारा काम करके अपने घर वापस आए तो यह देखकर उनके हृदय को बहुत आघात पहुंचा। वे समझ गए कि उनके जाने के बाद पीछे उनका शत्रु अपनी घृणित चाल चल गया है। महात्मा जी ने उन दोनों बच्चों की समाधि अपने आंगन में ही बना दी। कुछ समय बाद राजकुमार की समाधि पर आम का एक पौधा और राजकुमारी की समाधि पर चंपा का एक पौधा उगाया। समय बीतता गया और ये पौधे भी बढ़ते गए। आम के पौधे पर मंजरियां निकल आईं और चंपा के पौधे पर सुंदर फूल खिले उठे। एक दिन एक कौवा चंपा का फूल तोड़ कर ले गया। वह कौवा जब राजा के महल की छत पर आया तो वहां अपने बाल सुखा रही किसी स्त्री ने उसे ढेला मारकर वहां से उड़ा दिया। कौवे का फूल डर के मारे वहीं गिर गया। उस स्त्री ने कौवे की चोंच से चंपा का गिरा हुआ वह फूल बड़ी रानी को दे दिया। किंतु जब राजा ने फूल को देखा तो शीघ्र जाकर कहीं से ठीक ऐसे और फूल तोड़ लाओ। बहुत से व्यक्तियों ने फूल तोड़ने के प्रयत्न किए, परंतु वे फूल किसी से भी नहीं टूट पाए। जो कोई व्यक्ति जो ही उन्हें तोड़ने की कोशिश करता था, त्यों वे फूल उस मनुष्य के कद से बहुत ऊंचे हो जाते थे। आखिर में जब राजा स्वयं फूल तोड़ने के लिए गया तो वृक्ष के फूल राजा के सिर से भी 10 गज ऊपर हो गए। इतने में वहां समीप ही एक समाधि से आवाज़ आई कि महाराज, यदि आपको फूल चाहिए तो आप उस स्त्री को भेजें।
जिसने कौवे को उड़ाया है। बच्चों को पता होता है कि यही हमारी माँ है, इसलिए वे राजा को इस स्त्री को भेजने के लिए कहते हैं। राजा ने ऐसा ही किया। जब बच्चों की माता उन पौधों के पास आई तो वृक्ष नीचे की ओर झुक गए। अब उस वृक्ष ने अपनी शाखाओं को बच्चों की माता के इर्द गिर्द लपेट लिया। माँ ने अपने बच्चों को अच्छी तरीके से पहचान लिया और उसकी छाती से सहसा दूध की धाराएं बहने लगी। इतने में वे महात्मा जी भी वहाँ आ गए। उन्होंने राजा को सारी बात बता दी। जब राजा को पता चल गया कि रानियों ने उसे बहुत ही चतुराई से मूर्ख बनाया है, तो उसने बहुत पश्चाताप किया। इसके बाद उस महात्मा ने दोनों समाधियों को खुदवाया और मंत्रों द्वारा उन दोनों भाई बहनों को जीवित कर दिया। वे दोनों दौड़कर अपनी माँ की गोद में बैठ गए। राजा ने आदेश दिया कि बड़ी रानियों को हाथियों के पांव से बांधकर सारे शहर में घसीटा जाए। इसके बाद वह बड़ी धूमधाम से छोटी रानी को बड़ी ही शानो शौकत से राजमहल में ले आया। इस प्रकार वे सभी प्रसन्नता से अपना शेष जीवन व्यतीत करने लगे। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में हमें ज़रूर बताएं।